हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी आ रही है दैट इज फॉर ग्रेजुएट। जो जिन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एज जो बोली गई है दैट इज 1/3/2025 को आप मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होने चाहिए। जो हमारा एग्जाम की डेट है वो टेंटेटिव डेट है April 6, 2025। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट इज 650, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 260 पोस्ट है, एससी के लिए 100 है, एसटी के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 171 एंड पीडब्ल्यूडी, ये सारी वैकेंसीज हैं। हम और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला हुआ है। ये जॉब जो है वो फ्रेशर्स के लिए जॉब है। जो भी फ्रेशर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे जो आपको रिजर्वेशन मिलती है वो दी जाएगी। इसकी जो कट ऑफ डेट है फॉर एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया आप किसके बेस पे चेक करोगे, दैट इज 1 March 2025 के बेस पे आप चेक करोगे कि आप 25 के अंडर होने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डेट 1 March से लेकर 12 March लास्ट डेट है। 12 March इज द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म। उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेना। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो आपका 6 अप्रैल को होगा, तो लगभग लगभग एक महीना है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कट ऑफ डेट भी आप एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी इसी के हिसाब से चेक करना कि इसके अंडर ही 25 के आप अंडर ही होने चाहिए। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की। प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है वो प्रेफर किया जाएगा। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या गिवन है। ये हमारा एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स, दोनों इंक्लूड होएगा। मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न, इससे पहले बॉर्न नहीं वो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी मिसलेनियस जो भी आपके पास एज रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको दी जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना। हम देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको कहाँ से रजिस्टर करना है आपको मिल जाएगी, कमेंट्स में नीचे पिन किया हुआ है, आप वहां से चेक कर लेना। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो फीस रखी गई है दैट इज 250 एंड बाकी अदर्स के लिए 1050। हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इनके। जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी वन पेपर टेस्ट, मतलब एक ही पेपर होगा टेस्ट, ओनली वन पेपर विल बी, मतलब एक ही पेपर देकर आप क्वालिफाई कर सकते हो। सेकंड पेपर नहीं होगा, लेकिन जो भी पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दैट इज 0.25 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड जो है वो 40 मिनट्स है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स का टाइम अलॉट किया गया है। जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 25 मिनट्स टाइम दिया जाएगा आपको। तो ये पूरा टाइम दिया जाएगा। सेक्शनल टाइमिंग है आपकी, मान लीजिए सेक्शनल टाइमिंग दी गई है आपको, उस अकॉर्डिंग इस 40 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और 60 मार्क्स के हैं। ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है, आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, दैट इज हमारा 6 महीने के लिए आपको 5000 पर मंथ मिलेगा। और फिर आपको 2 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड में 15,000 पर मिलेगा। उसके बाद जब आपके 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के लिए, तो आपको एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो ग्रेड ओ, ये आपको रखा जाएगा। और आप सिटी क्लास ए सिटी पे ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी जो है लगभग ये बनेगी, मान लीजिए 6.50 लाख बनेगी, क्योंकि इसमें कुछ पर्क्स भी ऐड होते हैं। अगर आपकी सैलरी 6.14 भी है तो भी वो पर्क्स ऐड होकर उतनी हो जाएगी। अगर ये 6.50 है तो पर्क्स ऐड करके वो 7 चली जाएगी लगभग। तो एज अ फ्रेशर, अगर कोई 25 ईयर्स के बिलो है, फ्रेशर है और सिर्फ ग्रेजुएट है, तो आई थिंक सैलरी बहुत अच्छी है एक स्टार्ट करने के लिए। आप सब इस पे अप्लाई कर सकते हो। पेपर हार्ड नहीं होता है, पेपर इजी पेपर होगा, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ज्यादा इजी भी नहीं होगा, ज्यादा टफ भी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा आपका। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं करा इस नोटिफिकेशन में। बाकी देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आ रही है। ये आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक ने जो है वो पीजी डीबीएफ कोर्स निकाला है अपना मणिपाल के साथ मिलकर। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु में आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड निटी एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इन दोनों में से कहीं पे भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। वो जो ट्रेनिंग होगी और साथ में इंटर्नशिप होगी वो कहीं पर भी हो सकती है इन दोनों के, या तो बैंगलोर में या तो ग्रेटर नोएडा में, या मे बी आपसे प्रेफरेंस पूछा जाए
1 साल का इन्होंने ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब ये मान लीजिए एक तरीके का आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी जिसमें आपको सैलरी मिलेगी, दैट इज 6.50 लाख। ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पीरियड के लिए भी जाओगे तो आपको 5,000 और 15,000 पर मंथ दिए जाएंगे। बाकी उसके बाद आपकी 8 मंथ्स की जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप जो आपको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद आपकी जो सैलरी हो जाएगी दैट इज 6.50 लाख प्लस बॉक्स। तो लास्ट डेट जो है हमारा 12 मार्च रखी गई है। 1 मार्च को पेपर नोटिफिकेशन आउट हुई थी, 12 मार्च लास्ट डेट है। लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिल करके अपने फॉर्म अगर फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। फॉर्म फिल हो जाएगा तो अपने पास एक प्रिंट आउट रख लेना, मे बी इंटरव्यू के टाइम पर आपको काम आए। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम डिस्कस करना भूल रहे हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप आईडीबीआई बैंक में अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।